यहाँ से रुखसत होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम पहुंचेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे स्वागत करेंगे, परमेश्वर हमें क्या कह करके स्वागत करेंगे, परमेश्वर हमें क्या कह करके पुकारेंगे। मैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, और उस व्यक्ति के बारे में मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ। उस परमेश्वर के दास को प्रभु ने क्या कह करके पुकारा। मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा, दानियल की किताब में हम चलेंगे और उसका 9वां अध्याय निकालेंगे, और उसके 23वें वाक्य को जल्दी से पढ़ करके सुनाइएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दानियल की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 23वें वाक्य को कोई ऊंचे शब्द में पढ़ करके सुनाइएगा कि प्रभु का वचन में क्या लिखा है। जब तू गिड़गिड़ाकर, सुनिएगा यहाँ पर क्या हुआ। परमेश्वर का दास दानियल, जो कि प्रभु का एक बहुत ही अभिषिक्त दास है, एक भविष्यद्वक्ता है, और बाइबल कहती है कि दानियल क्या कर रहा था, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा था। और जब वो गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रहा था तो स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा, और उस दूत के जरिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना के जवाब को भेजा। और जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतर करके आता है और वो दानियल से कहता है, पढ़िएगा, हे दानियल, जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसी की आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे, कहता है कि इसलिए मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। बस, क्योंकि तू कैसा ठहरा है, कैसा ठहरा है, अति प्रिय ठहरा है। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर एक परमेश्वर का दूत स्वर्ग से आकर के दानियल के विषय में कहता है कि हे दानियल, तू परमेश्वर की दृष्टि में, हे दानियल, तू स्वर्ग की दृष्टि में तू कैसा ठहरा है, अति प्रिय ठहरा है। उसने आकर के ये नहीं बोला कि तू एक अच्छा विश्वासी है, उसने आकर के ये नहीं बोला चल अच्छा ठीक है तू विश्वास करता है। उसने एक शब्द दानियल के लिए इस्तेमाल किया, वो शब्द था कि तू अति प्रिय ठहरा है। प्रिय भी नहीं बोला, बोलता है तू अति प्रिय ठहरा है। ये अति प्रिय का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा प्यारा, परमेश्वर को जो बहुत पसंद है, जिसको परमेश्वर बहुत ज्यादा पसंद करता है। दानियल एक अति प्रिय पुरुष था। हे मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आज शाम के समय यहाँ पर उपस्थित में आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर के समक्ष अति प्रिय पुरुष या स्त्री हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने प्रिय पुत्र और अति प्रिय बेटी हैं क्या? मेरे प्रिय लोगों, एक दिन जब मैं और आप उस स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस महाराज अर्थात यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, वो यीशु मसीह और वहां के स्वर्गदूत हमें क्या कह करके पुकारेंगे? क्या वो हमें यह कह करके पुकारेंगे, चल ठीक है तूने अपना जीवन जैसे तैसे क्या कर लिया, बसर कर लिया, चल ठीक है तू कभी कदार मेरा वह मान लिया करता था। या जब मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और स्वर्ग आनंद के साथ और प्रभु परमेश्वर आनंद के साथ कहेगा, स्वागत है मेरे बेटे, क्योंकि तू कैसा था, तू अति प्रिय था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कई बार पृथ्वी पर रहते समय लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, नौकरी करते समय बॉस को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम अपने रिश्तेदार को खुश करने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसी को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ये सब केवल इस पृथ्वी तक के लिए है, लेकिन एक दिन जब यहाँ से हम जाएंगे, इनमें से किसी का कहा हुआ एक भी शब्द वहां पर हमें मदद करने वाला नहीं है। यहाँ पर लोग हमें कुछ भी कहते रहे, लेकिन उनके यहाँ के बोले हुए शब्द वहां पर कोई मायने नहीं रखते। वहां पर केवल किसका वचन मायने रखता है? परमेश्वर का वचन मायने रखता है। हालेलुया। आज मेरे प्रिय लोगों, अपने इस पृथ्वी के जीवन में आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? अपने इस पृथ्वी के जीवन में आज मैं और आप किसको खुश कर रहे हैं? अपने इस पृथ्वी के जीवन में मैं और आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र या पुत्रियां बन रहे हैं क्या, या नहीं बन रहे हैं? आज हमें सोचना पड़ेगा मेरे प्रिय लोगों।
हमें एक सवाल हमारे मन में आ सकता है, ये दानियल परमेश्वर का अति प्रिय पुरुष कैसे बना? क्यों परमेश्वर इससे बोल रहा है कि हे दानियल तू अति प्रिय पुरुष है? तो आज मैं आपको दानियल के जीवन से कुछ खूबियां बताना चाहता हूं, जिन्हें आप चाहें तो अपने लिए नोट डाउन कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ताकि हम भी क्या कर सके, दानियल के समान एक ऐसे जीवन को बिता सके जिसके कारण परमेश्वर हमसे भी बोले कि तू अति प्रिय ठहरा है। हालेलुया। नंबर 1, दानियल के जीवन को जब आप पढ़ेंगे तो उसका पहले अध्याय और 8वें वाक्य में जब हम जाते हैं, वहां पर हमको पता चलता है दानियल पता है कैसा व्यक्ति था। दानियल एक ऐसा एक व्यक्ति था जो अपनी पवित्रताई को हमेशा बनाए रखता था। मैं दोबारा से मैं बताना चाहता हूं, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पवित्रताई को क्या करता था, हमेशा बनाए रखता था। मेरे प्रिय लोगों, जब दानियल की किताब उसका पहला अध्याय में और आप पढ़ते हैं तो वहां पर पता है क्या लिखा हुआ है? बाइबल ऐसे बताती है, दानियल और दानियल के साथ अन्य यहूदी लोग अर्थात प्रभु के लोगों को क्या किया गया, उन्हें गुलाम बनाकर इस्राएल देश से, यरूशलेम से गुलाम बनाकर उन्हें बेबीलोन में लाया गया। और बेबीलोन का राजा था नबूकदनेस्सर, और नबूकदनेस्सर राजा ने उन सारे गुलामों को जब देखा, उन सारे गुलाम लड़कों को देखा, तो नबूकदनेस्सर एक बात बोला। नबूकदनेस्सर ने कहा इन सभी गुलामों को क्या किया जाए, जो भोजन मैं खाता हूं वो भोजन इन्हें खिलाया जाए, और जो दाख मधु मैं पीता हूं वो दाख मधु इन्हें पिलाया जाए। कारण क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा को ऐसा लगता था कि वो जो भोजन खाता है वो भोजन वो सर्वश्रेष्ठ भोजन है। उसको लगता था जो दाख मधु वो पीता है वो सर्वश्रेष्ठ दाख मधु है, और वो चाहता था कि जितने भी गुलाम आए हैं ना, वो सर्वश्रेष्ठ भोजन को खाकर, सर्वश्रेष्ठ दाख मधु को पीकर क्या हो जाए, हट्टे कट्टे हो जाए, मजबूत हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए, प्रवीण हो जाए, कुशल हो जाए। कारण बताए क्या है? कारण बताया क्या है? उनकी भलाई के लिए नहीं, कारण ये है ताकि वो नबूकदनेस्सर राजा इन गुलामों को अपनी सेवा के लिए क्या करने पाए, इस्तेमाल करने पाए। समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं क्या? किस लिए उनको भोजन खिला रहा है, किस लिए उनको इतना अच्छा दाख मधु पिला रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि उस राजा को इन लड़कों की परवाह है, इसलिए नहीं कि वो इनसे बहुत प्यार करता है, वो इसलिए ताकि ये मजबूत हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, और फिर ये मेरे राजमहल में क्या करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। आज ऐसे ही शैतान भी करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज शैतान को बेकार लोग नहीं चाहिए। शैतान भी पता है कैसे लोगों के पीछे भागता है, जो गुणवान होते हैं, जिनके अंदर कुछ खूबियां होती है, जिनके अंदर कुछ टैलेंट होते हैं, जो आमीन हालेलुया परमेश्वर के कार्य के योग्य होते हैं। ऐसे अच्छे लोगों को जब शैतान कलीसिया के अंदर देखता है, जब शैतान देखता है, तो शैतान उनको भरमा करके क्या करना चाहता है, अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए शैतान इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, जब दानियल को मालूम हुआ ना कि राजा ने कहा है कि उसका भोजन खिलाया जाएगा और उसका दाख मधु पिलाया जाएगा, तो पढ़िएगा जरा पहले अध्याय का 8वां वाक्य। दानियल ने क्या कहा? परंतु दानियल ने अपने मन के अंदर ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर देखिएगा क्या कहता है, आप पवित्र ना होए। क्या कह रहा है दानियल? बाइबल कहती है उसने मन के अंदर ठान लिया कि वो राजा का भोजन खा करके, राजा का दाख मधु पी करके वो क्या नहीं होगा, अपवित्र नहीं होगा। ये आप सोचेंगे अपवित्र क्या, राजा का भोजन मिल रहा है, इतना स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर 1, पुराने नियम में ये जो इस्राएल के लोग थे अर्थात प्रभु के लोग थे, उनको पुराने नियम में एक क्या बोलते हैं, आज्ञा दिया गया था, और उस आज्ञा के अनुसार ये जो यहूदी लोग हैं अर्थात इस्राएली लोग हैं, वो हर तरह का खाना नहीं खा सकते हैं। उनके अपनी एक सूची थी, पवित्र वस्तु और अपवित्र वस्तु। और इसीलिए दानियल जो है परमेश्वर के वचन को जानने वाला एक व्यक्ति है। दानियल जो है परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था। दानियल को मालूम था क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। और दानियल ने जब देखा राजा का भोजन, वो पता कैसा भोजन था, वो अपवित्र भोजन था।
वो कैसा भोजन था? अपवित्र भोजन था। नंबर 1 ये कारण है। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं क्यों दानियेल ने मना किया। दूसरा कारण ये है कि जब भी नबूकदनेस्सर राजा के महल में खाना जब बना करता था तो आपको मालूम है सबसे पहली बनते ही उस भोजन को क्या कर दिया जाता था? उस बेबीलोन का एक ईश्वर हुआ करता था जिसको बोला जाता है बेल। उसका नाम था बेल। बेल से बेल। और क्या करते थे, जब जैसी भोजन बनता था उस भोजन को उस ईश्वर के ऊपर क्या किया जाता था? चढ़ाया जाता। क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद क्या किया जाता था? सबको खिलाया जाता था। आमीन। जब दानियेल ने ये सारी बातों को देखा, बाइबल कहती है दानियेल ने क्या कर लिया? अपने मन के अंदर ठान लिया कि मैं राजा के भोजन को खा करके क्या नहीं होगा? अशुद्ध या अपवित्र नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। है कौन दानियेल वहां पर? कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है? कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है? एक गुलाम है वहां। कौन है वो? गुलाम है। लेकिन गुलाम है लेकिन उसको मालूम है कि मेरा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गुलाम है, उसको मालूम है ये सारी चीजें मेरे लिए क्या है? अपवित्र है। और उसने क्या किया? मन के अंदर ठान लिया कि मैं अपनी पवित्रताई को क्या नहीं करूंगा? खोऊंगा नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है पवित्रताई का मतलब क्या होता है? ये पवित्रताई का मतलब क्या होता है? पवित्रताई का मतलब होता है, सुनिएगा बड़े ध्यान से, पवित्रताई का मतलब होता है प्रभु के लिए चुन करके अलग किया गया। उसको क्या बोलते हैं? पवित्र। इस्राएल जो है इस पूरी पृथ्वी पर से, इस्राएल जो देश था, परमेश्वर इस पूरी पृथ्वी पर से अपनी महिमा के लिए और अपनी सेवा के लिए इस्राएल के लोगों को क्या किया? अलग किया। इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पवित्र लोग बोला जाता है। आमीन। और जब अगर आज के समय पर देखेंगे तो आज के समय पर कौन है पवित्र लोग? आज के समय पर कौन है पवित्र लोग? जल्दी से पहला पत्रस 2:9 पढ़ करके सुना दीजिएगा। कौन है पवित्र लोग? पहला पत्रस 2:9 जल्दी से। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वाक्य पढ़ करके सुनाइएगा। क्या कहता है? 2:9। क्या कहता है? कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। एक मिनट। कैसे लोग? तो हम लोग कौन है? हम लोग हैं पवित्र लोग। हालेलुया। हम लोग कैसे लोग हैं? पवित्र लोग हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आज इस युग में, आज के इस समय पर परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया? अपनी महिमा के लिए चुन करके अलग किया है। हालेलुया। और जिस दिन आपने और मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। और हम कैसे लोग बन गए हैं? पवित्र लोग बन गए। कैसे लोग बन गए हैं? लेकिन सवाल यह है, प्रभु ने तो पवित्र कर दिया, प्रभु ने तो शुद्ध कर दिया, लेकिन क्या हम अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं? क्या हम अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं? क्या मेरे प्रिय लोगों, दानियेल यद्यपि वो परदेश में था, दानियेल यद्यपि वो गुलामी में था, लेकिन दानियेल को मालूम है मैं परमेश्वर के द्वारा चुन करके अलग किया हुआ एक व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के द्वारा पवित्र किया हुआ एक व्यक्ति हूँ। और इसलिए दानियेल क्या कहता है? वो कहता है कि मैं राजा का भोजन खा करके अपने आप को क्या नहीं करूंगा? अशुद्ध नहीं करूंगा। आज हमारे विषय में क्या हम इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए लोग हैं? क्या हमको मालूम है परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुन करके अलग किया है? क्या हमको मालूम है कि हमें अपनी पवित्रता को बनाए रखना है? आज दुख के साथ कहना चाहता हूँ, आज कई बार पता हम किसके जैसे हैं? आज कई बार हम इसाव के जैसे बन जाते हैं। कितने लोग बाइबल में इसाव को जानते हैं? बाइबल कहती है इसहाक के 2 बेटे थे, बड़ा बेटे का नाम इसाव था और छोटे बेटे का नाम इसहाक था। और ये जो इसाव है ना, ये शिकारी था और ये जंगलों में शिकार किया करता था और याकूब घर में रहा करता था। एक दिन क्या हुआ, ये जो बड़ा बेटा इसाव जो है वो जंगल से आया और उसको बड़ी तेज भूख लग रही थी और वो चिल्लाने लगा मुझे भूख लग रही है। और उसने क्या देखा, याकूब जो छोटा भाई है उसने कटोरी में दाल ले रखा है, उसने दाल बनाया हुआ था। एसाव कहता है ये दाल क्या कर दे,
मुझे दे दे। तो आपको मालूम है याकूब ने क्या बोला? याकूब ने बोला मैं ये दाल तुझे दे तो दूंगा, लेकिन बदले में तुझे क्या करना पड़ेगा? तुझे पहलौठे का अधिकार मुझे देना पड़ेगा। ये पहलौठे का अधिकार क्या होता है? पुराने समय में, बाइबल के समय में, जो सबसे पहला बेटा हुआ करता था ना, उसको माता जो पिताजी का जो धन संपत्ति में से बड़ा भाग किसको मिलता था? पहलौठे को मिलता था। हालेलुया। और याकूब किसको मांग रहा था? उस पहलौठे के अधिकार को मांग रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसाव ने पता क्या बोला? इसाव ने बोला ओ इस पहलौठे का अधिकार का मुझे क्या फायदा अगर मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने क्या कर दिया? एक कटोरी दाल के लिए क्या क्या बेच दिया? अपना पहलौठे का अधिकार। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? एक कटोरी दाल के लिए। आज कई बार हम भी ऐसे ही हैं, थोड़ी देर के सुख के लिए क्या कर देते हैं? अपनी पवित्रता को बेच देते हैं। थोड़ी देर के आनंद के लिए क्या करते हैं? अपनी पवित्रता को खो देते हैं। थोड़ी देर के सुख विलास के लिए, थोड़ी देर के आनंद के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें मनोरंजन के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें, थोड़ी देर के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए कई बार क्या कर देते हैं? परमेश्वर के दिए हुए सारे अधिकार को, परमेश्वर की दी हुई सारी आशीषों को, परमेश्वर की दी हुई पवित्रता को हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ये मेरे प्रियो, लेकिन दानियल ऐसा नहीं था। दानियल ऐसा नहीं था। दानियल के बारे में लिखा है उसने ठान लिया था कि वो राजा का भोजन खा करके क्या नहीं करेगा? अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। आइए मैं और आप भी उस दानियल के समान बन जाए। अगर बीते दिनों में आपने अगर उन छोटी छोटी चीजों के लिए, थोड़ी देर के लिए खुशी के लिए, है ना, कई बार नौजवान थोड़ी देर के सुख के लिए क्या कर देते हैं? अपनी पवित्रता को खो देते हैं। हमें इतना लहू बहा करके प्रभु ने कलवारी क्रूस के ऊपर अपने बेशकीमती लहू को बहा करके हमें शुद्ध किया, हमें पवित्र किया, लेकिन हम थोड़ी देर के आनंद के लिए, एक पैक के लिए, एक दारू के घूंट के लिए, थोड़ी देर के दोस्तों के साथ खुशी के लिए और रिश्तेदारों के साथ थोड़ी देर आनंद मनाने के लिए क्या कर देते हैं? अपने उस पहलौठे के अधिकार अर्थात आशीष को क्या कर देते हैं? बाइबल पता क्या कहती है? बाद में ये एसाव जो है रोया और इतना रोया, लेकिन रोने के बाद भी उसे क्या नहीं मिला? कोई आशीष नहीं मिला। हे मेरे प्रिय लोगों, एसाव के समान नहीं, आइए दानियल के समान बन जाएं। एसाव के समान नहीं, हमें दानियल के समान बन जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। दानियल के बारे में बात कर रहे थे, और क्या खूबी दानियल के अंदर पाया जाता है। अगर दानियल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, दानियल के अंदर एक और खूबी था। वो खूबी पता है क्या है? दानियल अपने आप को भी बचाया दानियल ने, और दानियल ने अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाया। हालेलुया। दोबारा से बताना चाहूंगा, दानियल ने अपने आप को भी बचाया, साथ ही साथ दानियल ने किसको बचाया? दूसरों को भी बचाया। जब हम दानियल की किताब पढ़ते, सुनिएगा बड़े ध्यान से, उसके दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे बताती है, प्रेज़ गॉड। एक बार वहां का जो राजा था नबूकदनेस्सर, राजा ने क्या किया? एक स्वप्न देखा। उसने क्या देखा? उसने स्वप्न देखा, और वो ऐसा स्वप्न देखा कि वो स्वप्न के मारे क्या हो गया? घबरा गया और उसको बेचैन हो गया, और उसने अपने देश में सबसे बोला कि जाओ और उन सभी ज्ञानवानों को और जितने भी विद्वान हैं उन सबको बुलाओ और मेरे स्वप्न का अर्थ मुझे बताया जाए। बाइबल कहती है उसे पूरे देश के अंदर कोई भी क्या नहीं कर सका, उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाया। और गुस्से में आकर के राजा ने पता है क्या बोला? राजा ने बोला इन सबको क्या कर दो? खत्म कर दो। फ्री फंड में मेरा राशन खाते हैं, पलते हैं, इनको पाला जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, लेकिन एक काम के भी नहीं है। राजा ने क्या कर दिया? आज्ञा दे दी, सबको क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। और आज्ञा निकल गया तो सेनापति निकला उन सभी ज्ञानवानों को, विद्वानों को नाश करने के लिए। बाइबल कहती है जब वो दानियल के पास आया तो दानियल ने उस सेनापति से पूछा क्या बात हो गई, क्यों ये आज्ञा परमेश्वर की, क्यों ये आज्ञा राजा की ओर से निकली है कि सबको क्या कर दिया जाए? मार डाला जाए। तब उसको बताया गया कि राजा ने कुछ स्वप्न देखा है, और कोई भी उसका स्वप्न का अर्थ नहीं बता पा रहा है। बाइबल कहती है दानियल खुद राजा के पास गया और राजा से जाकर के बोला, हे राजा, मुझे एक दिन का समय दे और मैं क्या करूंगा? तेरे स्वप्न का अर्थ बताऊंगा।
और राजा ने उसको समय दे दिया और वो अपने दोस्तों के पास गया। उन 3 दोस्तों से उसने बोला कि तुम आज रात मेरे लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे उस स्वप्न का अर्थ बताने पाए। और मेरे प्रिय लोगों, जब दानियल रात को परमेश्वर की उपस्थिति में सो रहा था, परमेश्वर उसके स्वप्न का क्या बता दिया? अर्थ बता दिया। बाइबल कहती है अगले दिन ये दानियल उस राजा के पास गया और राजा को जाकर के उसके सारे स्वप्न का क्या बता दिया? अर्थ बता दिया। और जब राजा ने उसके स्वप्न का अर्थ बता दिया तो क्या हुआ? उसकी जो आज्ञा थी, किसकी आज्ञा? राजा की आज्ञा। क्या थी राजा की आज्ञा? जितने भी ज्ञानी हैं उन सबको क्या कर दिया जाए? उन सबको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। लेकिन दानियल ने राजा के स्वप्न का अर्थ बता करके उन सबको क्या कर लिया? उन सबको क्या कर लिया? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, क्यों परमेश्वर कहता है कि तुम अति प्रिय ठहरा है? कारण बताया क्या है? दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को ही नहीं बचाया, उसने दूसरों को भी क्या कर लिया? बचा लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कलीसिया के लोगों, आज सुनिएगा बड़े ध्यान से। आज मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। आज मैं और आप तो उद्धार पाए हैं। मैंने और आपने तो प्रभु के नाम का बपतिस्मा लिया है। हमने तो क्या कर लिया है? नरक से अपने आप को बचा लिया है। लेकिन क्या हम दूसरों को बचा रहे हैं? क्या हम दूसरों को बचा रहे हैं? क्या हमने किसी को बचाया है? क्या मेरे प्रिय लोगों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दानियल एक ऐसा व्यक्ति है, उसने न केवल अपने आप को बचाया, अपने साथ साथ उसके 3 मित्र हुआ करते थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उसने उन तीनों को भी बचा लिया। और केवल उन तीनों को ही नहीं, उस देश के अंदर जितने भी विद्वान थे, जितने भी ज्ञानी थे, जो राजा की उस आज्ञा के कारण क्या होने वाले थे? मरने वाले थे, उन सबको क्या कर लिया? बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे विषय में क्या? आज हम किसी को बचा रहे हैं क्या? अब बोलेंगे पास्टर जी किससे बचाना है? मैं आपको बताता हूँ। हम पाप के कारण मनुष्य नरक की ओर जा रहा है। पाप के कारण मनुष्य उस नरक की ओर तेजी से दौड़ रहा है। लेकिन बाइबल कहती है मुझे और आपको प्रभु ने क्या दिया है? सुसमाचार दिया है। यीशु का सुसमाचार दिया है। और ये यीशु का सुसमाचार क्या करता है? लोगों को बचा लेता है। आमीन। आमीन। यीशु का नाम लोगों को आमीन उन दुष्ट आत्माओं से बचा लेता है। यीशु का नाम लोगों को पापों से बचा लेता है। यीशु का नाम लोगों को पापों के दंड से बचा लेता है। यीशु का नाम लोगों को शापों से बचा लेता है। यीशु का नाम लोगों को उनके एडिक्शन से बचा लेता है। मेरे प्रिय लोगों, आज हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब कैसे लोग हैं? हम सब छुड़ाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम सबके जीवन में कोई ना कोई गवाही है, कैसे प्रभु आपके जीवन में आया और कैसे प्रभु ने आपको क्या कर लिया? बचा लिया। आप में से कई हैं जिनको दुष्ट आत्माओं से प्रभु ने बचाया। आप में से कई हैं जिनको बीमारियों से प्रभु ने बचाया। आप में से कई हैं जिनको आमीन हालेलुया जिनको एडिक्शन से परमेश्वर ने बचाया। आप में से कई हैं जिनको परमेश्वर ने उन शापों से छुड़ाया। लेकिन समस्या पता है कि आज कलीसिया का समस्या ये है, हम बच गए, हम काफी है। ओ मैं बच गया, काफी है। लेकिन दानियल एक ऐसा व्यक्ति नहीं था, वो केवल अपने बारे में सोचने वाले के व्यक्ति नहीं है। उसने अपने आप को तो बचाया ही बचाया, अपने साथ साथ किसको बचा लिया? अपने 3 मित्रों को भी बचा लिया और दूसरों को भी बचा लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए एक गीत हम गाते हैं, बहुत अच्छा गीत है ना। और उस गीत की एक कड़ी इस प्रकार से कहती है ना, ये गीत है, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, केवल उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। और जब इस गीत को गाते, उस गीत की कड़ी इस प्रकार से कहती है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। आज बहन सीमा जो प्रभु में सो गई है, हमें थोड़ी देर पहले पास्टर मन बता रहे थे उनके बारे में, वो केवल अपने बारे में नहीं, हमें उनका तबीयत भी खराब रहता था, फिर भी शुक्रवार को उनके घर में प्रार्थना होती थी, फिर भी दूसरों को फोन कर करके आज हमारे घर में प्रार्थना है, आज हमारे घर में प्रार्थना है, फोन कर करके बुला करके। कारण पता है क्या है? वो यही चाहती थी कि मेरे द्वारा दूसरे लोग भी क्या हो जाएं? बचाए जाए। मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ऐसे लोग प्रभु के पास पहुंचेंगे, जब ऐसे लोग प्रभु के पास पहुंचेंगे, तो आपको मालूम है प्रभु उनके लिए क्या कहेगा? मैं जल्दी से निकालना चाहता हूँ, निकालिएगा दानियल की किताब 12वें अध्याय में आ जाइएगा। दानियल की किताब 12 अध्याय और उसके एकदम आखिरी वाक्य को पढ़ लीजिएगा। पूरा इस किताब का जो आखिरी वाक्य 13वां वाक्य है शायद। आमीन। बाइबल कहती है प्रभु ने दानियल से कहा, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे
और तू विश्राम करता रहेगा और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। आमेन। और उन दिनों के अंत में तू कहां पर खड़ा होगा? कहां पर खड़ा होगा? ये निज भाग क्या होता है? ये निज भाग क्या होता है? प्रभु दानियल से कह रहे हैं, हे दानियल, अब तू जा, और अब तू जा करके क्या कर? विश्राम कर। अब तू जा करके क्या कर? विश्राम कर। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, हमें जब दानियल कहता है कि तू जा करके विश्राम कर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक बात और दानियल से कही कि तू अंतिम दिनों में क्या करेगा? अपने निज भाग में खड़ा हो। अपने निज भाग में खड़ा हो। ये निज भाग का मतलब क्या है? निज भाग का मतलब ये है, ऐसे लोग जब प्रभु के पास जाएंगे ना, प्रभु ने उनके लिए क्या करके रखा हुआ है? एक भाग ठहरा करके रखा हुआ है। उनके लिए स्वर्ग में एक प्रतिफल है, उनके लिए स्वर्ग में एक प्रतिफल है। और जब प्रभु के लोग, ऐसे सेवा करने वाले लोग, दानियल के समान जीवन बिताने वाले लोग जब प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु पता है क्या करेंगे? अंतिम दिनों में बोलेंगे, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, अमीन, तूने पृथ्वी पर रहते समय अमीन एक अच्छे जीवन को बिताया, ये तेरा भाग है, अपने इस भाग को ले ले। हालेलुया, आमीन। आज हम अपने बारे में सोचना है, जब परमेश्वर लोगों को उनके भाग बांट रहा होगा, भाई हालेलुया, धनेश्वर आपका भाग ये है, ओ हमें प्रेज लॉर्ड, बहन हालेलुया रेनू आपका भाग ये है, हमें बहन शीतल आपका भाग ये है, भाई अजय आपका भाग ये है। क्या हमें कोई भाग मिलेगा वहां पर, या हम सिर्फ दूसरों का ही चेहरा ताकते रहेंगे? मेरे प्रिय लोगों, मैं सीमा बहन के बारे में बता रहा था, मुझे विश्वास है जब वो अंतिम दिन आएगा और जब वो प्रभु के सामने खड़ी होगी, प्रभु बोलेंगे, अपने से निज भाग में खड़े हो जा, ये तेरा भाग है, ये तेरा हिस्सा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। दानियल इसलिए कहता है कि वो कैसा व्यक्ति था? अति प्रिय व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति है? अति प्रिय व्यक्ति। और आखिरी को भी बता करके मैं समाप्त करना चाहूंगा दानियल के जीवन में। दानियल की आखिरी को भी पता है क्या थी? वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? पढ़िएगा दानियल की किताब 6 अध्याय 4 वाक्य को जरा पढ़िएगा। दानियल 6:4 को निकाल करके हम पढ़ेंगे। दानियल 6:4। हाँ, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। हाँ, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। हालेलुया। क्या कहता है? लोग उसके काम में क्या ढूंढ रहे थे? क्या ढूंढ रहे हैं? दोष ढूंढ रहे हैं, है ना? आपको मैं बताना चाहता हूं, दानियल एक ऐसे विश्वास योग्य व्यक्ति है। दानियल ने जब राजा के स्वप्न का अर्थ बताया ना, तो राजा ने पता है क्या किया? उसकी पदोन्नति कर दी। वो पहले गुलाम था, लेकिन अब राजा ने उसको पता है क्या कर दिया? सरकारी कर्मचारी बना दिया, हमें सरकारी नौकरी प्रदान कर दी। और अब वो क्या हो गया? बेबीलोन के हाकिमों में से एक हाकिम बन गया। और बाइबल कहती है जब ये दानियल हाकिम बन गया, तो बाकी सारे लोग दानियल को देख करके क्या करना शुरू कर दिए? चिढ़ने लगे। वो सोचने लगे, ये गुलाम था, ये हमारे बराबर आकर के बैठ रहा है, ये गुलाम हमारे बराबर आकर के बैठ रहा है। हम तो बेबीलोन के लोग हैं, हम तो बेबीलोनी हैं, ये पराया है, परदेसी है, और हमारे बराबर में आकर के बैठ रहा है। और मेरे प्रिय लोगों, जब वो लोगों से चिढ़ना शुरू कर दिया, तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि दानियल को हम क्या कर सकते, कैसे करके इसको हम फंसा सकते हैं। और फिर उन्होंने दानियल के जीवन में दोष ढूंढना शुरू किया। वो दोष ढूंढ रहे हैं, दोष ढूंढ रहे हैं, और बाइबल कहती है दोष ढूंढने पर भी उनको क्या नहीं मिला? कोई दोष नहीं मिला। कारण क्या है? क्योंकि एक कैसा व्यक्ति था? विश्वास योग्य। कैसा व्यक्ति है? विश्वास योग्य। और जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ और समाप्त करना चाहता हूँ, विश्वास योग्य, पता है, केवल और केवल अपने काम में ही विश्वास योग्य नहीं था। वो केवल राजा का काम काज करने में ही विश्वास योग्य नहीं था, वो परमेश्वर के सामने भी विश्वास योग्य था, और वो राजा के सामने भी विश्वास योग्य। हालेलुया। दोबारा से, वो परमेश्वर के सामने भी विश्वास योग्य था, और वो राजा के सामने भी विश्वास योग्य था। हमारी समस्या क्या है? हम राजा के सामने विश्वासी होंगे तो परमेश्वर के सामने विश्वासी योग्य नहीं होंगे। अगर हम परमेश्वर के सामने विश्वासी योग्य होंगे तो हम राजा के सामने विश्वासी योग्य नहीं होंगे। ये राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब जहां पर आप काम काज करते हैं,
जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, बाइबल कहती है अब उन सभी हाकिमों ने दानियल के अंदर दोष ढूंढना शुरू किया, लेकिन दानियल के अंदर क्या नहीं मिला? कोई भी दोष नहीं मिला, क्योंकि वो कैसा था? विश्वसनीय। ये मेरे प्रिय लोगों, आइए दानियल के समान विश्वसनीय बन जाए। और दानियल केवल कामकाज में ही विश्वास योग्य नहीं है। बाइबल पता है क्या कहती है? बाइबल कहती है इन्हीं हाकिमों ने सोचा भाई कामकाज के विषय में तो हम इसके अंदर कोई दोष नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा हम इसके जो आत्मिक जीवन है ना, उसके उस विषय में कोई दोष निकालते हैं। और राजा के पास जाकर के उन्होंने एक फतवा जारी करवाया। बोला राजा एक फतवा निकाल के तुझे छोड़ करके अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे ईश्वर के सामने दंडवत करता है, उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। वो बड़ा, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं राजनीति। कई बार आप भी कई बार जब नौकरी करते होंगे, कई तरह का ऐसे पॉलिटिक्स आपको भी सामना करना पड़ता होगा, है ना? और उन्होंने पता है क्या किया? उनको मालूम था कि दानियल की एक खूबी है, दानियल जो है दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? 3 बार। कितनी बार प्रार्थना करता है? 3 बार। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब राजा के सामने भी विश्वास योग्य है, परमेश्वर के सामने। हमारे साथ बड़ी समस्या है। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले, या तो हम राजा के सामने विश्वास होंगे तो प्रभु के सामने विश्वास योग्य नहीं है, या प्रभु के सामने विश्वास योग्य होंगे तो राजा के सामने। अरे एक बार नौकरी के चक्कर में पड़ गए तो फिर नौकरी है, फिर प्रभु और प्रभु का वचन, प्रभु की संगति, कलीसिया, कुछ भी नहीं। इस विषय में मैं एक गवाही के रूप में मैं धनेश्वर भाई को मैं सच में कई बार सराहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं वो भाई इतनी दूर से आते हैं, ये हर दिन खाते और कमाते हैं, दिन की रीति से, है ना, एक डे वर्कर के रूप में वो काम करते हैं, लेकिन संडे को वो छुट्टी कर करके परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या है? प्रभु के आगे भी विश्वास योग्य रहना है और अपनी नौकरी पर भी क्या करना है? मेरे प्रिय लोगों, दानियल के अंदर वही खूबी पाया था। उन लोगों ने फतवा जारी करवाया कि दानियल, उन्होंने फतवा जारी कराया कि कोई भी राजा को छोड़ करके किसी और के सामने अगर दंडवत करेगा तो कहां पर डाल देंगे? बाइबल कहती है दानियल को पता चल गया कि ऐसे ऐसे फतवा जारी किया गया है। और दानियल ने पता है क्या किया? क्या किया दानियल ने? दरवाजा बंद कर लिया। बाइबल में ऐसे लिखा है, वो गया और उसने अपनी खिड़की यरूशलेम की तरफ खोली और जैसे उसकी रीति थी उसने वैसे ही प्रार्थना की, जिसको बोलते हैं विश्वास योग्य था। ऐसे व्यक्ति को क्यों परमेश्वर नहीं बोलेगा कि तू बड़ा प्रिय है? ऐसे व्यक्ति को क्यों परमेश्वर नहीं बोलेगा तू कितना प्यारा व्यक्ति है, तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय दास है, तू मेरी प्रिय दासी है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर का दूत आकर के कहता है कि तू कैसा ठहरा है? आइए मेरे प्रियो, हम दानियल के समान एक अति प्रिय दासी और अति प्रिय दास बने, ताकि जिस दिन जब हम परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर हमें प्यार से पुकारे और परमेश्वर कहे आमीन, आ हे मेरे बेटे अपने विश्राम में प्रवेश कर और ले, ये तेरा निज भाग है और अपने निज भाग में खड़ा हो जा। आमीन, आमीन। आज पृथ्वी पर रहते समय हो सकता है आपने कुछ नहीं कमाया होगा, हो सकता है आज हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, हमारे पास गाड़ी नहीं होगा, लेकिन हे मेरे प्रिय लोगों, मैंने और आपने क्या कमाया है? स्वर्ग में एक भाग कमाया है। हालेलुया। और जिसे एक दिन में और आप क्या करेंगे? अवश्य प्राप्त करने पाएंगे। आइए दानियल के समान अपने जीवन को हम समर्पित करें। मैं चाहूंगा हम सब लोग प्रार्थना में आ जाएं, हम सब लोग प्रार्थना में प्रभु के आगे समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आज हमको अपना जीवन जांचना है, आज हमारा जीवन कैसा है।